हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आपके जनरल नॉलेज के सेक्शन में एक और टॉपिक है लिस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। तो इसे हम जो है यहाँ पर करेंगे, बट ये जो है किस सेंस में दिया गया है कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की अगर हमें डिस्कवरीज देखनी है या विद इन द इंडिया। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होती है तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें कुछ और पार्ट्स भी रहेंगे जिसमें हम और चीज़ें भी कवर करेंगे। जो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसको जो है आप नोट्स के लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप ब्लॉग पे कभी विजिट कीजिए। बहुत कम कोई विजिट करता ही नहीं है जहाँ पर नोट्स मिलते हैं आपको, कितनी बार जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस पे जो है आप विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको जो है वो नोट्स वगैरह जो है वो मिलते हैं। नीचे लिंक तो दिया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप उसे देखा करें। तो ये सारा स्मॉल लेटर्स में होगा, कैपिटल में नहीं होगा। www.homeacademyblog.blogspot.com। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। आज हमने पढ़नी है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में यहाँ पर लिस्ट है पूरी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अमेरिका। तो बोलिए, अमेरिका की डिस्कवरी किसने की है? ये क्वेश्चन जो है आपके एक शिफ्ट में पूछा भी गया है। तो समझ लीजिए कि छोटी सी वीडियो होगी और यहाँ से आपको आपके मार्क्स जो है वो ज़रूर आएंगे। आपके एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स जो है वो ज़रूर मिलेंगे इस वीडियो से। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो अमेरिका है, अमेरिका की डिस्कवरी जो हम सारों ने नाम सुना है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। बट क्वेश्चन अब यहाँ से इस तरीके से भी आ सकता है कि वो कब इन्होंने डिस्कवर किया था, वो डेट बताइए। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने आपको यहाँ पर छोड़ दिया है ताकि आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसकी डेट लिखिए कि अमेरिका की डिस्कवरी कब हुई थी। तो पहले याद रखेंगे, अमेरिका को डिस्कवर करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जो कि इटली के रहने वाले थे। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। कैप्टन जेम्स कुक जो थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1770 में ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी की गई थी। तीसरे नंबर पे हमारे पास ब्राजील है। ब्राजील की डिस्कवरी किसने की थी? ब्राजील की डिस्कवरी करने वाले थे पेड्रो एल्वेरिस कैब्रल थे, जो कि प्रोटुगुल के रहने वाले थे। 1500 में ब्राजील की डिस्कवरी की थी। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, कैप ऑफ द गुड होप डिस्कवरी किसने की है? तो ये हमारे पास जो थे, ये भी प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। बार्थोलोमिया दियास 1488 में की थी। तो 1488 में कैप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हुई थी, जिसको करने वाले प्रोटोकॉल थे बार्थोलोमिया दियास। अक्सर जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि जब सी रूट टू इंडिया जो है उसकी डिस्कवरी हो रही थी, तो कैप ऑफ द गुड होप के ही थ्रू जो है हुई थी, इसी रास्ते से हुई थी, जो कि वास्को दा गामा ने 1498 में की थी। ठीक इससे 10 साल बाद की थी। वो भी प्रोटुगुज थे और ये भी प्रोटुगुल थे, बार्थोलोमिया दियास। फिर हम बात करने वाले हैं चाइना की। चाइना की डिस्कवरी करने वाले मार्को पोलो थे। कहाँ के थे? सॉरी, मार्को पोलो जो थे, इटली के रहने वाले थे। अब बताइए कि चाइना की डिस्कवरी किस ईयर में हुई थी? तो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर कमेंट कीजिए अगर पता है। उसी से पता चलता है कि आप कितने जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी लेसन में। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन मून। वो कौन से पहले इंसान थे जो उन्होंने चांद पे पहली बार कदम रखा था? तो वो नील एम आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे। ठीक है, 1969 में कदम रखा है। तो याद रखेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने जो है चांद पे पहली बार कदम रखा, मतलब चांद पे चले हैं। ये जो थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, एरोनॉटिकल इंजीनियर कह सकते हैं हम इनको, एरोनॉटिकल इंजीनियर भी थे। ठीक है, तो इनका जो स्पेस मिशन था वो अपोलो 11 था, जेमिनी 8 के नाम से काफी मशहूर जो है ये मिशन था। ठीक है, एक नेवियल एविएटर भी थे। फिर हम बात करने वाले हैं हेडसन बे के बारे में।
हडसन बे की डिस्कवरी करने वाले जो थे वो हेनरी हडसन थे, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1610 में डिस्कवर किया था हडसन बे को। फिर हम बात करेंगे हवाई आइलैंड की। हवाई आइलैंड को डिस्कवर करने वाले थे कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1770 में हवाई आइलैंड को जो है कैप्टन जेम्स कुक ने डिस्कवर किया था। फिर हम बात करने वाले हैं नॉर्थ पोल की। ठीक है, तो नॉर्थ पोल को की डिस्कवरी किसने की थी? नॉर्थ पोल की डिस्कवरी जो थी वो रॉबर्ट पियरे ने की थी। रॉबर्ट पियरे जो थे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। 1909 में 1909 में नॉर्थ पोल की डिस्कवरी की थी। तो यहीं पर जो साउथ पोल की अगर हम बात करेंगे, तो साउथ पोल की जिसने डिस्कवरी की थी वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे नॉर्वे के, जो कि ठीक नॉर्थ पोल के 2 साल बाद डिस्कवरी हुई थी 1911 में। फिर हम न्यू फाउंडलैंड की बात करने वाले हैं। न्यू फाउंडलैंड की डिस्कवरी करने वाले जॉन कैबोट थे, इटली के रहने वाले थे। 1497 में जो है डिस्कवरी की थी न्यू फाउंडलैंड की। याद रखेंगे जॉन्स कैबोट के बारे में कि वो इटली के रहने वाले थे। 1497 में डिस्कवरी की थी न्यू फाउंडलैंड की। फिर हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स की डिस्कवरी किसने की है? जोहानस केपलर ने की है, जिनके केपलर्स लॉ भी है। ये जर्मनी के थे। 1609 में प्लैनेट्स की डिस्कवरी की है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम की डिस्कवरी इनसे काफी पहले हुई है, तकरीबन इनसे 69 ईयर्स पहले हुई थी। तो इसमें डिस्कवरी करने वाले थे सोलर सिस्टम की निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के रहने वाले थे। 1540 में सोलर सिस्टम की डिस्कवरी की गई थी। होपफुली यहाँ तक जितने अभी तक हम पढ़ चुके आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं तो आप जो है इसे जो है विजिट करके साइट पे जो है वो डाउनलोड कीजिए। फिर हम बात करते हैं सी रूट टू इंडिया वाया द कैप ऑफ गुड होप। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। तो इंडिया में जो सी रूट टू इंडिया है, इंडिया के लिए जो सी रूट की डिस्कवरी की गई थी वाया द कैप ऑफ गुड होप, तो इसमें वास्को ड गामा का नाम आता है, जो कि प्रोटुगुज के रहने वाले थे। और 1498 में सी रूट की डिस्कवरी की गई थी। अब हम बात करने वाले हैं साउथ पोल की। ऊपर हमने नॉर्थ पोल पढ़ा था, जो कि रॉबर्ट पियरी यूएसए के रहने वाले थे। 1609 में नॉर्थ पोल की डिस्कवरी की थी। अब साउथ पोल की बात करेंगे तो ये रोनाल्ड अमंडसन थे। रोनाल्ड अमंडसन थे, नॉर्वे के रहने वाले थे। 1911 में इन्होंने डिस्कवर किया था साउथ पोल। और अब हम बात करने वाले हैं तस्मानिया आइलैंड की। तस्मानिया आइलैंड जो है वो एबल तस्मान, जो कि डच थे, 1642 में डिस्कवरी की गई थी तस्मानिया आइलैंड की। होपफुली स्टूडेंट्स, ये जो है जितना अभी तक हम पढ़े इस वीडियो में, ये आप सभी को जो है आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, और इसमें से कोई ना कोई जो है आपकी एग्जामिनेशन में ज़रूर आ जाए। हम और कुछ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। मैं कुछ और कलेक्ट कर लूँ तो हम उसके बारे में भी जो है वो अपलोड कर लेंगे। तो जितना हो सकता है कि हम यहाँ पर अपलोड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जाके जो है विजिट कीजिए ब्लॉग पर, और यहाँ से जो है चीज़ों को डाउनलोड कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, विश यू गुड लक। और जो भी स्टूडेंट जो है ज्योग्राफी के बैच में है, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने 2 पार्ट जो है अपलोड कर लिए हैं। होपफुली आप सभी ने देखे होंगे। जिस भी किसी भी स्टूडेंट को जो है वो ये लिंक नहीं मिला होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। एक्चुअली जब आपका नंबर होता है, मैं व्हाट्सएप पे जो है वो मुझे शो नहीं होता है, मुझे इनवाइट लिंक करना पड़ता है। कोई भी नंबर शो नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जो है खुद मैसेज कीजिए करें, ठीक है? या तो किसी और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने ये चीज़ कंप्लीट की है। इसमें आप देखते हैं आपके टॉपिक्स कौन-कौन से बचे हुए हैं। जी, जनरल नॉलेज में शायद कम टॉपिक बचे हुए हैं, अब ज़्यादा नहीं होंगे इस सेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा।
कुछ टाइम के बाद इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत से भी पॉइंट्स होंगे ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज़ पे जो कि हम ऐड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू गुड लक। स्टे ब्लेस्ड।